राधे राधे, सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करें कि अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी काव्य से संबंधित कुछ प्रश्न। तो यह प्रश्न जो है इसी पुस्तक में दिया हुआ है, माध्यमिक का पुस्तक है हिंदी का ये। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा कथन आदिकाल वीर गाथा काल से संबंधित है? तो सबसे पहले बता दें, आदिकाल जो नामकरण है वह यह नाम जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, और वीर गाथा काल जो नाम है वह आचार्य शुक्ल ने दिया था। तो समझ आ गया होगा। तो ये पूछा है कि कौन सा कथन आदिकाल से संबंधित है। किस साहित्य में आश्रयदाताओं के युद्ध उत्साह के लिए क्रीड़ा आदि के वर्णन सरल वर्णन है। ईश्वर की लीलाओं का ज्ञान तथा लोकोन्मुखी भावनाओं का प्रतिपादन इस काल के साहित्य का लक्षण है। इस काल में भारतीय काव्य शास्त्र की हिंदी में अवतारणा हुई। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी को मान्यता मिली। तो इसमें ख भी नहीं है, ग भी नहीं है, क उत्तर सही नजदीक लग रहा है। इस साहित्य में आश्रयदाताओं के युद्ध उत्साह के लिए क्रीड़ा आदि के बड़े सरल वर्णन है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पहचान करके लिखिए कि कौन सी प्रवृत्ति आदिकाल के काव्य वर्णित साहित्य से संबंधित है। जीवन की नश्वरता का वर्णन, श्रृंगारिक बातों का वर्णन, युद्ध का विशद वर्णन, काव्य अलंकार का वर्णन। तो युद्ध का विशद वर्णन है। आदिकाल की समय सीमा, तो समय सीमा मैंने लगा दिया 769 से 1443 तक। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम कवि, तो सरापा को माना जाता है। बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत लोग जानते होंगे जो पढ़ते होंगे। तो फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रासो परंपरा का श्रेष्ठ काव्य है? तो श्रेष्ठ महाकाव्य है, तो ये है पृथ्वी रासो। महाकाव्य है पृथ्वी रासो। चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वी रासो। वीरगाथा काल की भाषा है, तो यह है डिंगल एवं पिंगल। श्रावकाचार्य के रचयिता हैं, तो श्रावकाचार्य के रचयिता है देवसेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति नाथ साहित्य के व्यवस्थापक माने जाते हैं? तो सभी लोग जानते होंगे, गोरखनाथ। फिर क्या है, वीर गाथा काल के लिए प्रयुक्त दो अतिरिक्त नामों का उल्लेख कीजिए। तो एक तो वीर गाथा काल के लिए आदिकाल हो गया। तो जो ये प्रश्न है कि वीर गाथा काल के दो प्रयुक्त नाम, तो एक आदिकाल हो गया, एक रासो काल भी बहुत लोग कहते हैं। फिर है वीर गाथा काल की दो प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है काव्य प्रवृत्तियाँ। बौद्ध सिद्धों की रचनाएं, जैनाचार्य की रचनाएं, नाथ संप्रदाय की रचनाओं में हठ योग की साधना की पद्धति का दर्शन है। तीव्र वैराग्य भावना जगाई गई है और वर्ण जाति के बंधन से ऊपर उठने का आग्रह है। और लौकिक साहित्य में श्रृंगार, वीर और नीति परक भावनाओं को अभिव्यक्ति मिलती है। खुसरो की पहेलियों में व्यंग विनोद की अभिव्यंजना है। तो मुझे तो आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ ये दोनों ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बाकी आप लोग के। फिर अगला प्रश्न है कि कीर्तिलता और परमाल रासो नामक ग्रंथों के रचनाकारों का नाम बताइए। तो कीर्तिलता तो है विद्यापति का, और ये परमाल रासो क्या है, जगनीक का। यहाँ देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि पृथ्वी रासो और बीसल देव रासो नामक काव्यों के रचयिताओं के नाम का। तो पृथ्वी रासो तो चंद्रबरदाई का है, और बीसल देव रासो क्या है, नरपतिनाल का है। दो रासो काव्यों के नाम लिखिए। तो दो रासो काव्य हैं, कुमार रासो, बीसल देव रासो। फिर अगला है हिंदी पद साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों के नाम लिखिए। तो विभिन्न काल हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। फिर क्या है, वीरगाथा काल के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो वीरगाथा काल के विवही हो गए, चंद्रबरदाई हो गए, नरपतनाल हो गए। फिर अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल के वीर छंद में विरचित लोकप्रिय काव्य का नाम लिखिए। तो लोकप्रिय काव्य है वीर छंद में पृथ्वी रासो। फिर अगला जो खंड है भक्ति काल, यहाँ से प्रश्न है।
तो भक्ति काल से जो प्रश्न है वो है कि विदेशी सत्ता प्रतिष्ठित हो जाने के कारण देश की जनता में गौरव, गर्व और उत्साह का अवसर न रह गया था। किस लेखक का है? तो यह आचार्य शुक्ल जी का है। भक्ति काल की समय सीमा 1343 से 1643। कौन सा कथन भक्ति काल से संबंधित है? कवियों का राजयाशय से स्वतंत्र होना, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली को मान्यता मिलना, श्रृंगार प्रवृत्ति की प्रधानता, भारतीय काव्य शास्त्र। तो ये है कवियों का राजयाशय से स्वतंत्र होना, क्योंकि श्रृंगार प्रवृत्ति की तो बहुत ज़्यादा प्रधानता नहीं थी, दास पद्धति भी थी, और खड़ी बोली को मान्यता तो आधुनिक में मिली। तो भारतीय काव्य शास्त्र की अवधारणा भी इसमें नहीं है। अवधारणा। फिर क्या है कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सगुण भक्ति काल के कवि नहीं है? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र, आधुनिक युग के कवि है भारतेंदु युग के। फिर क्या है, निम्नलिखित में से निर्गुण भक्ति शाखा के कवि नहीं? तो तुलसीदास हैं। बाकी तीनों लोग कबीर, नानक, मलुक संत काव्यधारा के हैं, निर्गुण काव्यधारा के हैं। फिर क्या है, ज्ञानाश्रयी शाखा के संत धारा से प्रसिद्ध कवि हैं? तो कबीर है, सभी लोग जानते होंगे। निम्नलिखित में स्वामी रामानंद का शिष्य कौन था? तो नानक, मलुकदास, रैदास, कबीरदास। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति ज्ञानाश्रयी शाखा के काव्य में नहीं पाई जाती? तो नायक नायिका का वर्णन, गुरु गोविंद की महिमा पाई जाती है, समाज सुधार, आडम्बर का विरोध भी पाया जाता है। प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा के कवि है तो जायसी। फिर है पद्मावत के रचयिता हैं जायसी। निम्नलिखित में कृष्ण भक्ति काव्य के कवि नहीं हैं? तो नाभादास, सूरदास, नंददास, गोविंददास। हाँ, कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों की भाषा थी ब्रज भाषा। क्या निम्नलिखित कवियों में से किसे कवि का बाल वर्णन श्रेष्ठ माना जाता है? तो यह सूर है। भक्ति काल की रचनाओं में कौन सबसे अधिक लोकप्रिय? रामचरितमानस। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम तुलसीदास। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास। निम्नलिखित पुस्तकों में से एक रचना तुलसी की नहीं है, उस पुस्तक का नाम लिखिए। तो साहित्य लहरी उनकी नहीं है, सूरदास की है। निम्नलिखित में से किस कवि का काव्य श्रीमद् भागवत से अत्यधिक प्रभावित है? तो सूरदास का। फिर अगला प्रश्न है, भक्ति काल की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो भक्ति काल की दो प्रमुख विशेषताएं हैं, नीति की प्रवृत्ति, भक्ति की प्रवृत्ति। फिर अगला प्रश्न है, भक्ति काल के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो सूर, तुलसी। दो काव्य धाराओं के नाम लिखिए। तो संत काव्यधारा और निर्गुण काव्यधारा, सगुण काव्यधारा। दो पुस्तकों के नाम लिखिए। तो रामचरितमानस, सूर, साहित्य लहरी। और स्वर्ण युग, हिंदी साहित्य का कौन सा काल स्वर्ण युग माना जाता है? तो भक्ति काल। संत काव्य के दो कवि हैं, तो रैदास, कबीरदास। ज्ञानाश्रय शाखा के दो कवि, तो वो भी है जायसी हो गए। ज्ञानाश्रय शाखा के तो हो गए जायसी, तो प्रेमाश्रय शाखा के कबीरदास, रैदास, दादू, गुरु नानक। फिर प्रेमाश्रय शाखा के दो कवि तो हो गए जायसी, कुतुबन, मंजन। दो कृतियों का उल्लेख कीजिए प्रेमाश्रय शाखा के। तो देखिए इसमें दिया हुआ प्रेमाश्रय शाखा का, सूफी मत पर आधारित प्रेमाख्यान काव्य, भारतीय कथा वस्तु, श्रृंगार रस की प्रधानता, भौतिक प्रेम के स्थान पर ईश्वरीय प्रेम का प्रकटन। कई है, दो पूछा है। फिर अगला प्रश्न है, प्रेमाश्रय शाखा की तो विशेषताएं हो गई, पद्मावत और रामचंद्रिका तो केशवदास हैं। राम को नायक मानकर रचना करने वाले दो कवियों के नाम लिखिए। तो वो हैं तुलसीदास और केशवदास। फिर अगला प्रश्न है कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि के नाम तथा उनकी एक प्रमुख रचना का। तो तुलसीदास, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, बहुत सारे हैं। राम भक्ति शाखा की तो प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो राम भक्ति में दास से भक्ति प्रमुख हो है, कई बार पूछा हुआ है, दास से भाव की भक्ति है। और रामचरित जो क्या है मुख्य विषय है, वैष्णव धर्म की प्रधानता है इत्यादि। फिर है कि राम काव्यधारा किन रचनाओं में हुई? तो अवधि में अधिकतर हुई है। राम काव्यधारा के दो कवियों के नाम लिखिए। तो तुलसीदास, केशवदास, नाभादास। अभी एक प्रश्न पूछा हुआ था। फिर अगला प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों ने किस भाषा में रचना की? तो ब्रज भाषा में। फिर अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि के नाम। तो सूरदास। कृष्ण भक्ति शाखा की दो प्रमुख विशेषताएं, तो इसमें श्री कृष्ण की
लीलाओं का वर्णन है और सख्य भाव की भक्ति है, त्याग भावना है। और इसमें क्या, राम में दास्य भाव की भक्ति है। फिर अगला है कृष्ण भक्ति शाखा के 2 कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। तो ये है, देख लीजिए, अरे अष्टचाप के कवि हैं परमानंद दास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी। फिर अगला है महाकवि सूरदास की 2 रचनाओं के नाम लिखे। तो सूर सारावली और साहित्य लहरी। तो फिर मिलते हैं अगले प्रश्नोत्तर में, तब तक के लिए धन्यवाद।